अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़ातिमा अरूज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड इसकी एग्जांपल्स भी। एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो अब सिंपल हम इसका जो है वो एक रिव्यू करेंगे और साथ में इसकी एग्जांपल्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा ना जब कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब इसकी फॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो आपने डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करना होता है कंपाउंड सेंटेंस के साथ। तो इसकी एक एग्जांपल देखें कि जॉन डिडंट कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। इसके अंदर दो जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो स्ट्रक्चर इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ही लेफ्ट इन हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। अब बट जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो बट के बाद वाला जो फिक्रा है ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इससे पहले जो है आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एक दफ़ा डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब इससे पहले जो है ही लेफ्ट इन हरी, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए। अब यहाँ पर सीक्वेंस की बात की थी ना, डिपेंडेंट क्लॉज कैन चेंज इट्स सीक्वेंस, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी अपने सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इकट्ठे ही आएँ और उसके बाद में डिपेंडेंट क्लॉज आएँ। ये देखें, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में है और एक बाद में है, तो इसका मतलब बस स्ट्रक्चर के अंदर जो है कोहेरेंस एंड कोहेजन होनी चाहिए। तो वो कैसे बनती है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ना और कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग, ये इनकी मदद से बनती है। हम सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस एज वेल। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है देखिए, अब आइडेंटिफाई कीजिए डिपेंडेंट क्लॉज, पहले आइडेंटिफाई कर लें। अब अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। अगर पता चल गया अंदर डिपेंडेंट क्लॉज है तो स्ट्रक्चर जनाब कम्प्लेक्स है। अब फिर नंबर ऑफ क्लॉजेस आप काउंट कर लें, जितने नंबर ऑफ क्लॉजेस होंगे उसके हिसाब से जो है ना वो सेंटेंस का आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लें और नेम रख दें कि कंपाउंड सेंटेंस है या कंपाउंड कम्प्लेक्स है या सिर्फ सिंपल कम्प्लेक्स है। अब ये देखें, इसके अंदर कितने हैं, तीन है, 1 2 3। अब इसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या नहीं। हाँ जी, व्हेन आई ग्रो अप, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल गया। अब इसके बाद क्या है, क्लॉज है व्हेन आई ग्रो अप। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा उसके साथ वाला नेक्स्ट क्लॉज जो है वो साथ मिला के पढ़ना है, तो वो बन जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन आई ग्रो अप। अब इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों इकट्ठे आ गए हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एंड माई मॉम इज़ प्राउड ऑफ मी। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दो जो है इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज़ होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। स्टार्ट वाला जो सेंटेंस है व्हेन आई ग्रो अप, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसके अंदर मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ लेकिन आपने करना है। आई विल गेट टू वॉच टेलीविजन बट फर्स्ट आई हैव टू क्लीन अप डिशेज आफ्टर वी फिनिश ईटिंग। अब ये देखें, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पर है, मिल गया ना, आफ्टर एंड वाले में। तो आफ्टर वी फिनिश ईटिंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इससे पहले वाले दो, ये दोनों जो है ना ये हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए, एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसके अंदर देखें, वी वॉन द गेम बट माई यूनिफॉर्म वॉज मडी बिकॉज इट रेन्ड द इंटायर टाइम। अब डिपेंडेंट क्लॉज किधर है, बिकॉज इट रेन्ड द इंटायर टाइम, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इससे पहले वाले दो जो हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ट्रिप टू बीच स्कूल स्टार्टेड बैक एंड आई वाज एक्साइटेड टू सी माय फ्रेंड्स। इसके अंदर आफ्टर आवर ट्रिप टू द बीच, ये सबसे पहले वाला जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट देखिए, द सन इज शाइनिंग थ्रू द क्लाउड्स सो आई थिंक दैट आई कैन गो स्विमिंग। अब इसके अंदर देखें, द सन इज शाइनिंग थ्रू द क्लाउड्स, ये तो पता चल गया, कोई कंजंक्शन भी नहीं है साथ, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब सो आई थिंक क्या है, सो आपको याद आ रहा होगा फैन बॉयज में से लास्ट वाला था सो, तो ये इंडिपेंडेंट सॉरी क्या था, इंडिपेंडेंट को ज्वाइन तो करते हैं, तो इसको कहते क्या है, हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब आई जो है वो सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है ना, तो मिनिमम कंडीशन क्या है सेंटेंस होने की कि हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए।
तो आई थिंक जो है ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, दो वर्ड्स का भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो आई थिंक जो है वो एक कंप्लीट क्लास है। ये दोनों जो हैं, द सन इज शाइनिंग थ्रू द क्लाउड्स और आई थिंक, ये वाला जो दोनों हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसके बाद देखें, दैट वी कैन गो स्विमिंग। अब वी कैन गो स्विमिंग, इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद है, लेकिन क्या है, दैट साथ कनेक्ट हो गया, दैट सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दैट वी कैन गो स्विमिंग, ये आपको याद है ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस और वो वाले भी जो खैर आप याद कर लेना ना, वो जिसने याद किए हुए हैं ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको पता होगा, बहुत लंबी डिस्कशन है भाई। तो दैट वी कैन गो स्विमिंग ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट क्लॉज इज जॉइंड विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दस इट मेक्स, हाँ, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब ये इंग्लिश क्लब से ये जो है मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं, www.englishclub.com ग्रामर और भी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सेंटेंस स्ट्रक्चर का या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेंसेस का आ जाए आपको कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख कर ना हमेशा नीचे एट लीस्ट 5 या मतलब नंबर्स के हिसाब से, अगर 10 नंबर का है तो 10 एग्जांपल्स दें, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 एग्जांपल्स दें। तो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा सेंटेंसेस के अंदर आप एग्जांपल ज़रूर दें। वर्ड्स के अंदर एग्जांपल्स जो है ना वो तो बड़ी आम सी बात है, हमेशा सेंटेंसेस के अंदर जो एग्जांपल होती है ना उसकी वैल्यू होती है। तो ये थे 4 सेंटेंसेस जिनकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब जो है इसको याद करने के लिए आप एक एक्टिविटी करें, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन लिखें, और ये तो मैंने बता दी है ना। तो अब एक एक एग्जांपल दें कमेंट्स के अंदर कि जो है ना कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की एक एक एग्जांपल जो है वो आप लिखें और उसके अंदर बताएं डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है।